गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप जो नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन है या अलाइड एग्जामिनेशन है, उनके लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव बैच अनाउंस कर रहा है, जो कि 18 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे इस बैच को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा लाइट एग्जामिनेशन का 8 सितंबर को प्रीलिम्स हुआ है। अब उसका रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो जाएगा और फिर मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो इसी तरीके से अगले साल के बहुत ब्राइट चांस है, क्योंकि नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन तकरीबन पिछले कुछ सालों में जो देखा गया हर 2 साल में कंडक्ट किया गया है। जैसे 2020 में हुआ, 2022 में हुआ जब प्रतीक ठाकुर हमारे ही स्टूडेंट है जिसकी रैंक 1 आई। अब 2024 इस बार एक्सपेक्टेड था, इस बार आया नहीं, तो हो सकता है कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, क्योंकि अब गवर्नमेंट धीरे धीरे पेपर निकाल रही है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे बोल भी रहे हैं कि और जेन्युइनली इतने साल से पेपर नहीं निकल रहा है, कांस्टेबल की अभी भर्तियां निकाली हैं। इसी तरीके से अगले साल नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन निकलेगा, एक एग्जाम और निकलेगा तहसील वेलफेयर ऑफिसर का। तो ये जो बैच है ये इस तरह के एग्जामिनेशन एक्सेप्ट एचपीएस एग्जामिनेशन के अलावा हिमाचल में हर प्रकार के एग्जामिनेशन की नीड को पूरा करेगा। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये ऑफलाइन बैच है, या तो चंडीगढ़ में आना पड़ेगा, अदरवाइज आप हिमाचल में बैठ के कहीं से भी इस बैच को लाइव भी देख सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा प्रोविजन है, उसमें फीस भी कम है। वो उसमें काफी हमारे बच्चे एनरोल्ड रहते हैं और वो बहुत अच्छा रहता है उन लोगों के लिए, क्योंकि एक तो बाहर नहीं आना पड़ता, खर्चा कम होता है बाहर रहने का, फीस का भी खर्चा कम हो जाता है, और आपको घर का खाना मिलता है और अच्छा एनवायरमेंट मिल जाता है। तो ये बैच उनके लिए भी काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसी के साथ साथ अलाइड और नायब तहसीलदार का एक और हमारा रिकॉर्डेड बैच भी शुरू हो रहा है, वो भी 18 तारीख से ही शुरू है। उसकी फी बहुत कम है, उसकी 12,500 फी है। ये रिकॉर्डेड है, बस ये फर्क है। और जो अभी मैं बता रहा हूं ये लाइव है, लाइव होने की वजह से इसकी फी ज्यादा रहती है। लाइव में फी जो रहती है वो 25,000 रहती है, लेकिन इसके अंदर स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाता है। स्टडी मटेरियल हम आपको कुरियर करके भेजते हैं। रिकॉर्डेड के अंदर हम स्टडी मटेरियल नहीं देते हैं, सॉफ्ट कॉपी में रहता है। अगर आपको स्टडी मटेरियल अलग से परचेज करना है, तो क्योंकि इसकी फी कम रखी है तो 4500 इसका अलग से चार्जेस है, जो कि डेट कम्स आउट टू भी 17,000 का पड़ता है। ये 25 का है, तो भी ये रिकॉर्डेड रीजनेबल है। तो अगर किसी को लगता है नहीं लाइव के बिना चल जाएगा और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं या थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा रिकॉर्डेड की तरफ जाए, जिसको मैं प्रमोट भी करता हूं, राइट। तो इस तरह के हमारे ये 2 बैचेस हैं जो कि शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ऑफलाइन बैच है वो तो है ही। तो ऑफलाइन ये जो लाइव है ये ऑफलाइन एक ही है, कि यही लाइव स्ट्रीम आपको दिया जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के ये बैचेस हैं। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को हम लोग कवर करेंगे, जो 18 तारीख से शुरू हो रहा है। क्योंकि नायब तहसीलदार के अंदर इंटरव्यू है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर के अंदर इंटरव्यू है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर इंटरव्यू है। तो जो इंटरव्यू बेस्ड पेपर है वो सारे ही इसके अंदर कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे अगर आप अलाइड और नायब तहसीलदार के सिलेबस को देखो, जीएस आता है तो जीएस पूरा पढ़ाया जाएगा। इसी के अंदर अगर आप देखोगे एचपी जीके ये पढ़ाया जाएगा और साथ में करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। तो तीनों ही चीजें कवर करवाई जाएंगी। मेंस के अंदर क्या आता है, जीएस आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, और नायब तहसीलदार के अंदर एक एसए का पेपर होता है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी ही चीजें आपको करवाई जाएगी। बाद में मॉक इंटरव्यू है वो भी हम करवाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये भी आपको तैयार किया जाएगा। इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन के बारे में निश्चिंत रहो। इस बैच के अंदर जो कि 18 तारीख को शुरू हो रहा है, हमारा प्रयास है 5 महीने के अंदर आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। तो 5 मंथ्स में ये सिलेबस को कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस के अंदर क्या है, प्रीलिम्स पूरा हो जाएगा, मेंस पूरा हो जाएगा। दिन में डेली 2 क्लासेस रहेंगी, जिसमें किसकी रहेंगी, एक तो लैंग्वेजेस की क्लासेस रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, और साथ में पढ़ाया जाएगा आपको सामान्य ज्ञान जनरल स्टडी, और इसी के साथ बाद में एचपीजी के एड ऑन करवा दिया जाएगा। इसी में अगर आप देखोगे किताबें दी जाएंगी आपको इस बैच के अंदर। जो ऑनलाइन है उनको ऑनलाइन किताबें कुरियर हो जाएंगी, जो ऑफलाइन है उनको यहाँ पे 12 बुक्स का सेट मिलता है टोटल, जो कि हार्ड कॉपी में मैंने अभी बताया मटेरियल आपको मिलेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 5 दिन क्लास लगती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को करंट अफेयर की क्लास लगती है, और उसी दिन जनरली फ्राइडे को या किसी टीचर को लगता है मंडे को, किसी को लगता है ट्यूसडे को, तकरीबन हर टीचर कोशिश करता है कि हर वीक आपका टेस्ट लिया जाए। तो वो टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड भी होता है और साथ में उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी होते हैं, ये किया जाता है। ये टेस्ट के अंदर लास्ट में जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा 5 महीने के बाद, और हमें दिख रहा है कि नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन आ गई, प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज दी जाती है और मेंस की भी टेस्ट सीरीज दी जाएगी। किसकी, नायब तहसीलदार और अलाइड दोनों की टेस्ट सीरीज इसके अंदर दी जाएगी। क्लियर। बाद में जैसे आजकल हमारा एक मेंस क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें 1500 बच्चे एनरोल्ड है अलाइड का, ऐसे ही अगले साल जब नायब तहसीलदार आएगा उसका भी मेंस का क्रैश कोर्स चलाएंगे, उसमें भी हम एनरोलमेंट करेंगे। आपके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि असली जो आपकी तैयारी जैसे लेवल वाइज होता है, एक तो होता है बेसिक कोचिंग। बेसिक कोचिंग तो सारी करवा रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट करवा रहा है, हम भी करवा रहे हैं, लेकिन बेसिक कोचिंग बेसिक है, इससे आपके फंडे क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं, और दूसरा काम होता है नोट्स बन जाते हैं। इससे रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के लिए इसी को लेवल अप करना पड़ता है, और इसी लेवल अप का नाम रखा गया है मेंस क्रैश कोर्स। तो मेंस के अंदर फिर से सारी चीजों को
एक हाई फ्रीक्वेंसी पे पढ़ाया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि डेप्थ भी डाली जाती है और फास्ट भी पढ़ाया जाता है। इस हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये हम आपको करवा के देंगे, इसका अलग से कोई पैसा नहीं है। बाद में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो ये पूरा जो है आपका प्लान ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू इस बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ये बैच जो 18 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, हमने इसको फरवरी लास्ट तक तकरीबन कंप्लीट करके आप लोगों को दे देना है, ताकि आप अगले साल जब भी पेपर हो मई जून के अंदर, तो आप वो पेपर देने के लिए अच्छे से इक्विप्ड हो जाए। बैच इंग्लिश मीडियम में रहेगा, राइट। रिकॉर्डेड बैच की ब्यूटी क्या है, जो 12,500 का है, ये रिकॉर्डेड बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। रिकॉर्डेड हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जो ऑफलाइन है, ये कई बार कंफ्यूजन होती है, ऑफलाइन और लाइव, ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा। इंग्लिश मीडियम का ऐसा मतलब नहीं है कि हम थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमारी भी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें भी इंग्लिश इतनी फ्लुएंसी से नहीं आती। हाँ, नोट्स हम इंग्लिश में बनवाते हैं, मैक्सिमम हम क्लासेस में इंग्लिश का यूज करते हैं। तो ये ऑफलाइन और लाइव बैच, ये इंग्लिश मीडियम के लिए रिकॉर्डेड हिंदी और इंग्लिश के दोनों अलग अलग वीडियोस होते हैं, हिंदी इंग्लिश का अलग है। इसका एक अलग से कोर्स डिटेल बनाया भी हुआ है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। अगर कुछ भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लियर? इसी के लिए आपने एक काम जरूर करना है, डेमो लेक्चर देख के ही एडमिशन को लेना है। तो इसमें सभी फैकल्टी जो आपके कोर्सेज में पढ़ाते हैं उनके डेमो रिकॉर्ड किए गए हैं, यही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो हर सब्जेक्ट के तकरीबन अलग ही टीचर है। जैसे ज्योग्राफी मैं पढ़ाता हूँ, विशाल सर जो है आपको एचपीजी के पढ़ाएंगे, आकृति मैडम पॉलिटी पढ़ाएंगे, पीयू सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री हितेश सर पढ़ाएंगे। ऐसे ही आपको जतिन सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, अजय सर हिंदी पढ़ाएंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ाने का काम करेंगे। एनवायरमेंट जो है अमन मैडम पढ़ाती है, साइंस के 3 फैकल्टी, फिजिक्स अलग पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, बायो अलग पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपके पूरे जो है टीचर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर, वही आपको पढ़ाएंगे। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।